फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने जो है पिछली वीडियो में जो है साइज़ रिडक्शन के बारे में बात की थी। साइज़ रिडक्शन के प्रोसेसेस के बारे में बात की थी, कौन कौन सी मील्स यूज़ होती हैं, और नेक्स्ट वीडियो उस पर आने वाली है और उसके लॉस के बारे में आने वाली है। तो आज हम देख रहे हैं जो सेकेंड सब्जेक्ट है थर्ड सेमिस्टर का, बी फार्मा का, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट का नाम बोला जाए तो इसका नाम है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो फार्मास्यूटिकल्स तो आना ही था क्योंकि हम फार्मा और ड्रग्स के बारे में जो है डील कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर होती हैं उनके बारे में डील कर रहे हैं। और माइक्रोबायोलॉजी जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलता है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्यों इसमें है देखने को मिलता है, तो आप जानते हैं जितने भी जो है वैक्सीन्स हो गए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, अल्कोहल हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये सब जो है किसी ना किसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपेयर किए जाते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना जो है माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। माइक्रोबायोलॉजी को अगर आप डिवाइड करें तो यहाँ पे माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और बायोलॉजी का मतलब होता है कोई लिविंग थिंग होती है, किसी लिविंग थिंग की स्टडी। तो माइक्रोब्स की स्टडी करने को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसमें कई सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने जो है लिखी हुई हैं, वो जो है चैप्टर्स के वाइज में, यूनिट वाइज में आपको देखने को मिलती है और इसके प्रैक्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हैं हमें जो है डिजीज़ जो है किसी ना किसी तरीके की डिजीज़, या तो क्रोनिक हो गई या एक्यूट डिजीज़ जो है हमारी बॉडी में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं पैथोजन की फॉर्म में। और वही डिजीज़ को हम ठीक करने के लिए कई तरीके की मेडिसिन, ड्रग्स का यूज़ करते हैं उसको मिटिगेट या ट्रीटमेंट की या क्योर करने के लिए। तो यही जो है माइक्रोबायोलॉजी का ही इस्तेमाल करके उन ड्रग्स को भी, कुछ ड्रग्स को भी प्रिपेयर किया जाता है, जैसे वैक्सीन्स हो गई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गई, अल्कोहल हो गया, सीरम भी हो गए। तो इन तरीके के प्रोडक्ट्स को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही मदद से जो है बायोटेक्नोलॉजी में देखें तो काफ़ी एडवांस जो है बैक्टीरियाज का इस्तेमाल करके जो है काफ़ी सारे जो है डीएनएस जो है फॉर्म किए जाते हैं, जीनोम्स फॉर्म किए जाते हैं, और उनकी ही मदद से जो है हाइब्रिड करके या अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस इन्वॉल्व करके जो है नई ड्रग्स को भी बनाया जाता है, कल्चर किया जाता है। और उन ड्रग्स कैसे काम करेंगी, ये सारी जो चीज़ें हैं हम देखने को मिलती है। फर्दर अगर आप हायर स्टडीज़ करते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जाता है और स्पेसिफिक होते जाता है, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे जो है स्टडी करने लगते हैं। तो थर्ड सेमिस्टर का जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये काफ़ी अच्छे से मार्क्स को ला सकता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो कुछ टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स को अगर आप समझ जाएं और उन टर्म्स को एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं अपने एग्जाम्स में जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसका स्कोप देखा जाए तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे मैंने बताया, ये जो है स्पेशली क्या करता है, प्रोडक्शन जो है अल्कोहल हो गया, वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, या एंजाइम्स के प्रोडक्शन में जो है काफ़ी हेल्प करता है। और इसमें आपको देखने को भी मिलेगा, वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ेंगे, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ के बारे में भी जानेंगे, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स जो है माइक्रोब्स क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे, सेल्स कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को लेके उसको कल्चर कैसे किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स का कैसे यूज़ किया जाता है, और स्टरलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। सेल जो है अगर हमने किसी फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर किया है तो उसमें स्टेरिलिटी कितनी है, जो है उसमें बैक्टीरिया तो नहीं है, उसके स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है आगे हमें देखने को मिलती है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट्स जो है इसके चैप्टर्स बोल सकते हैं या यूनिट्स बोल सकते हैं। और इन यूनिट्स में आपको जो है मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखने को मिलता है, और इसी का जो है बोल सकते हैं ये पूरा एक तरीके का पार्ट है। मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कल्टीवेशन हो गया, आइडेंटिफाई करने के तरीके, माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करने के तरीके, उनको कैसे कल्टीवेट किया जाए, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, और वेरियस ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो वो अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बुक्स हैं तो बुक्स में भी देख सकते हैं। अलग अलग चैप्टर्स में आपको जो है सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप चैप्टर वाइज जो है इनको समझते जाएंगे तो पूरी बुक को और पूरा जो ये सब्जेक्ट है उसको समझेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर इसके बारे में अगर हम आगे देखें तो ये तो हमारा फर्स्ट हो गया
सेकंड चैप्टर की बात करें तो स्टरलाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसेस जो है, स्टरलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी प्रिपरेशन को हम बना रहे हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, अगर उसमें वो उसकी स्टेरिलिटी नहीं है तो उसकी सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी और वो किसी ना किसी तरीके की जो है वो फिर से जो है इलनेस कॉज कर सकता है। तो उसकी स्टेरिलिटी चेक करने के प्रोसेसेस कैसे होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। फिर स्टेरिलिटी टेस्ट होते हैं कई तरीके के, उन टेस्ट को देखेंगे कि क्या क्या टेस्ट इन्वॉल्व किए जाते हैं स्टेरिलिटी देखने के लिए। फिर जो है हम देखते हैं चैप्टर्स में माइक्रोबायोलॉजी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। माइक्रोबायोलॉजिकल्स जो होते हैं उनकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसी होती है, कितनी होनी चाहिए, कैसे किया जाता है, वो भी जो है इस सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। और देखें तो सेल कल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में और उसकी एप्लीकेशन क्या है इंडस्ट्री में, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में है। बेसिकली ये सब्जेक्ट जो है हम बड़े इंडस्ट्रीज़ के तौर पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि बी फार्मा है वो इंडस्ट्री में जाने का भी ऑप्शन देता है। और अगर आप एम फार्मा या फार्मडी करते हैं तो रिसर्च तक जा सकते हैं और वहाँ पे जो है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेके जो है स्पेसिफिक टर्म्स कॉन्सेप्ट्स को लेके आपको जो है स्टडी करनी होती है, और वो काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी डीप उसके बारे में होता है। और बहुत ऊपर तक जाएंगे तो आप किसी ड्रग की प्रिपरेशन, उसकी रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारे जो माइक्रोबायोलॉजी में हम देखने को बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट देखा जाए तो जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में, उसकी स्टेरिलिटी के बारे में, कल्चर के बारे में, प्रिजर्वेटिव्स के बारे में, इन्हीं के बारे में आपको जो है इस सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। तो आने वाले वीडियोस में हम इस सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स के बारे में भी देखेंगे और बहुत बेसिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। तो अभी तो नेक्स्ट वीडियो मेरी साइज रिडक्शन के जो है लॉज पे आने वाले हैं, बॉन्ड्स लॉ, किक्स लॉ, रिटिंगर लॉ, वो क्या क्या होते हैं लॉज, और फैक्टर इफेक्ट कौन कौन से करते हैं साइज रिडक्शन, उसके बारे में वीडियो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, फिर हम चलेंगे साइज सेपरेशन, और फिर हम देखेंगे जो फार्मास्यूटिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को हम थर्ड सेमेस्टर को इन्वॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऐसी वीडियोस बहुत सारी आने वाली है, प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो ओवरव्यू आपको मिल गया होगा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या स्कोप है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिकली किन किन चैप्टर्स पे हम देखेंगे। तो बेसिकली माइक्रोब्स से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हो सकती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वेबसाइट है deepfarma.in, यहाँ पे जाके आप फार्मा क्विज, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप कई सारे फार्मा कंटेंट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।